मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने महाभारत के विषय में या महाभारत महाकाव्य के विषय में कल की क्लास में अध्ययन किया था और आज की क्लास में हम लोग पुनः महाभारत महाकाव्य के विषय में पढ़ेंगे, जिससे कि जो महाभारत से संबंधित और जो बिंदु हैं उसके विषय में हम लोगों की जानकारी बढ़ेगी। तो महाभारत महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य है जो शासन से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं जो शासन से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, उनसे भी संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से हम लोगों को रूबरू कराता है। मतलब उसके विषय में बताता है कि आज जो वर्तमान समय है इसमें जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जो जो समस्याएं आज व्यक्ति के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत हो रहा है या देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है, वो आज से लगभग ईसा पूर्व में कम से कम 3101 BC या 950 BC के आसपास ये जो महाभारत हुआ था उससे हम लोगों को इन सब विषयों से परिचित होने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत जो महाकाव्य है वह बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को अपने में समेटे हुए है। तो आइए आज हम उस महाभारत महाकाव्य के विषय में अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम जो महाभारत महाकाव्य है, तो महाभारत में 36 अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची दी गई है। महाभारत महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य, ठीक। तो महाभारत महाकाव्य में 36 अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची दी गई है। इसमें क्या की गई है? 36 अमात्यों या मंत्री परिषद की सूची, मंत्री परिषद की सूची दी गई है। सूची दी गई है। तो ये जो हमारा महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य में क्या जो मंत्री परिषद थी, तो 36 अमात्यों या मंत्री परिषद की सूची दी गई है। अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची दी गई, 36 अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची दी गई है। मतलब 36 अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची कहाँ मिलती है? हमें महाभारत महाकाव्य में मिलती है। तो कितने? 36 अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची हमें महाभारत महाकाव्य में मिलती है। अब महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व में, किस पर्व में? भीष्म पर्व में, जो छठा पर्व है महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व में 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो भीष्म पर्व है, महाभारत का भीष्म पर्व जो छठा पर्व है या अध्याय है, छठा अध्याय है, 18 पर्वों में महाभारत को बांटा गया है। तो महाभारत का जो छठा पर्व है जिसे हम भीष्म पर्व कहते हैं, भीष्म पर्व में क्या मिलता है? 200 जनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने जनपदों का? 200 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में 36 अमात्यों की मंत्री परिषद की सूची मिलती है। दूसरा जो भीष्म पर्व है, छठा पर्व है महाभारत का, इसमें क्या मिलता है? 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। और महाभारत में एक स्टेटमेंट दिया गया है। महाभारत में एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? जिस प्रकार पशु मेघों पर निर्भर है, किस पर? मेघों माने बादल, मेघों पर निर्भर है। जिस प्रकार पशु मेघों पर निर्भर है, जिस प्रकार ब्राह्मण वेदों पर निर्मित है, जिस प्रकार स्त्रियां अपने पति पर आश्रित हैं,
जिस प्रकार स्त्रियां अपने पति पर आश्रित हैं, अपने पति पर आश्रित हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्री परिषद पर आश्रित है, मंत्री परिषद पर आश्रित है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महाभारत में एक स्टेटमेंट दिया गया है। महाभारत में एक स्टेटमेंट दिया गया। क्या स्टेटमेंट दिया गया? जिस प्रकार पशु मेघों पर निर्मित है, मतलब बादलों पर निर्मित है, और जिस प्रकार ब्राह्मण वेदों पर निर्मित है, और जिस प्रकार स्त्रियां अपने पति पर आश्रित हैं, उसी प्रकार राजा क्या है? अपने मंत्री परिषद पे आश्रित हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें कहाँ मिलता है? ये स्टेटमेंट हमें मिलता है महाभारत में। तो महाभारत के अगला पॉइंट है, महाभारत के सभा पर्वों में 18 विभागों या तीर्थों का उल्लेख मिलता है सभा पर्व में। तो अगले पर्व के विषय में हम लोग पढ़ते हैं सभा पर्व। तो महाभारत के सभा पर्व में, इसमें महाभारत के सभा पर्व में, महाभारत के सभा पर्व में, महाभारत के सभा पर्व, महाभारत के सभा पर्व में 18 तीर्थों या विभागों का, 18 विभागों या तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तो विभाग हैं, 18 विभाग हैं। जैसे आज बहुत सारे विभाग हैं, जिससे कि बहुत सारे कार्यों का संचालन होता है। तो सभा पर्व में, महाभारत के सभा पर्व में 18 विभागों या तीर्थों का उल्लेख है। और ये जो विभाग या तीर्थ दिए गए हैं, इनके अधिकारों की भी बात बताई गई है। अधिकारों की भी बात बताई, माने इनके क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों की भी बात सभा पर्व में बताई गई है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि महाभारत महाकाव्य के सभा पर्व में, किसमें? महाभारत महाकाव्य के सभा पर्व में 18 विभाग या तीर्थों का उल्लेख है। कितने विभाग? 18 विभाग या तीर्थों का उल्लेख है। और इन विभागों के अधिकारों की भी बात की गई है। इन विभागों के अधिकारों की भी बात की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत महाकाव्य के सभा पर्व में 18 विभाग या तीर्थों का उल्लेख किया गया। मतलब 18 विभाग है जो मानव कल्याण से संबंधित है, राष्ट्र के कल्याण से संबंधित है, समाज के कल्याण से संबंधित है। तो ये 18 विभाग, अलग अलग विभाग हैं, 18 विभाग जो राष्ट्र के कल्याण, समाज कल्याण के लिए बनाए गए हैं। उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? उनका उल्लेख सभा पर्व में मिलता है। और इन 18 विभागों के अधिकारों की भी बात इसमें सभा पर्व में की गई है। अब आते हैं महाभारत में 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वो 5 गणराज्य कौन कौन से हैं? 5 गणराज्यों में अंधक, बिछड़ी, यादव, अंधक, बिछड़ी, तीसरा यादव, चौथा कुकुर और 5वां भोज है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत महाकाव्य में 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। 5 गणराज्यों में कौन कौन से हैं? अंधक है, कौन है? पहला अंधक है, दूसरा बिछड़ी है, तीसरा यादव है, चौथा कुकुर है और पांचवा भोज है। 5वां क्या है? भोज है। और इन 5 गणराज्यों का जो प्रमुख है वो कौन है? वो कृष्ण है। 5 गणराज्यों के प्रमुख कौन है? 5 गणराज्यों के प्रमुख कृष्ण है। इन 5 गणराज्यों के प्रमुख कौन है? कृष्ण है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि
महाभारत में 5 गणराज्यों का उल्लेख है। इतने गणराज्यों का, 5 गणराज्यों का उल्लेख है। कौन है? पहला है अंधक। पहला कौन है? पहला है अंधक गणराज्य। पहला है अंधक गणराज्य। दूसरा है विष्णुड़ी गणराज्य। दूसरा कौन सा है? विष्णुड़ी गणराज्य। और तीसरा क्या है? यादव गणराज्य। तीसरा क्या है? यादव गणराज्य। और चौथा क्या है? कुकुर गणराज्य। और पांचवा क्या है? भोज गणराज्य। और इन 5 गणराज्यों के जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत में जो 5 गणराज्य हैं, अंधक, विष्णुड़ी, यादव, कुकुर, भोज, ये 5 गणराज्यों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख कृष्ण है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो सभा पर्व है, महाभारत के सभा पर्व में 18 विभागों के विषय में बताया गया है। और 18 जो विभाग हैं उनके अधिकारों के भी विषय में सभा पर्व में उल्लेख मिलता है। और महाभारत में 5 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, अंधक, विष्णुड़ी, यादव, कुकुर और भोज। और इन 5 गणराज्यों के प्रमुख को कृष्ण कहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। महाभारत के भीष्म पर्व में गणतंत्रों की उन्नति की बात की गई है। किस पर्व में? महाभारत के भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व में गणतंत्रों की उन्नति की बात की गई है। गणतंत्रों की उन्नति की बात की गई है। उन्नति की बात की गई है। तो भीष्म पर्व में, किस पर्व में? महाभारत के भीष्म पर्व में, जो छठा पर्व है। महाभारत के भीष्म पर्व में गणतंत्रों की उन्नति की बात की गई है। किसकी उन्नति की बात? गणतंत्रों की उन्नति की बात भीष्म पर्व में की गई है। अब आते हैं महाभारत में किन किन कथाओं का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में शाकुंतला कथा का उल्लेख मिलता है। शाकुंतला कथा का उल्लेख मिलता है। शाकुंतला कथा का उल्लेख मिलता है। सावित्री कथा का उल्लेख मिलता है। सावित्री कथा का उल्लेख मिलता है। तीसरा, नल दमयंती की कथा का उल्लेख मिलता है। नल दमयंती कथा का उल्लेख मिलता है। कथा का उल्लेख मिलता है। और जो है नहसुपाख्यान का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। नहसोपाख्यान का उल्लेख मिलता है। नहुसोपाख्यान का उल्लेख मिलता है। नहुसोपाख्यान का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा महाभारत में शाकुंतला कथा। कौन सी कथा? शाकुंतला कथा, सावित्री कथा और नल दमयंती कथा का उल्लेख मिलता है। और एक आख्यान है नहुसोपाख्यान। इसका भी उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो महाभारत है, महाभारत में शाकुंतला कथा, सावित्री कथा, नल दमयंती कथा और नहुसोपाख्यान का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और भीष्म पर्व में गणतंत्रों की उन्नति की बात की गई है। महाभारत की सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा नल दमयंती है। महाभारत की सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा नल दमयंती की कथा है। नल दमयंती की कथा है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि महाभारत महाकाव्य की सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा कौन सी?
वर्णनात्मक उपकथा कौन सी है? नल दमयंती है। कौन सी है? नल दमयंती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य की सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा कौन सी है? नल दमयंती है। वर्णनात्मक मतलब जो वर्णनात्मक है, जिसको बहुत रूपों में जिसका वर्णन किया गया है, सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा कौन सी है? नल दमयंती है। जो नल दमयंती कथा है यह सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक किससे लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम कथा है कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक आदि पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। ये जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका जो कथानक है, मतलब जो उसमें विषय वस्तु दी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विषय वस्तु दी गई है, जिस कथा का वर्णन है, वह कहाँ से लिया गया है? वह आदि पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये दोनों सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा कौन सी है? नल दमयंती है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक किससे लिया गया? आदि पर्व से लिया गया है। कौन सी कथा? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका जो कथानक है, मतलब विषय वस्तु है जिसपे ये लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया? आदि पर्व से लिया गया है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। महाभारत में नियोग प्रथा का उल्लेख है। महाभारत में नियोग प्रथा का उल्लेख है। नियोग प्रथा, तो ये एक प्रथा है नियोग प्रथा। ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में ये होता है कि कोई स्त्री है बिना संतान के, उसका पति जब मर जाता है तो वह अपने पति के संबंधियों से संभोग करके बच्चा का वो सृजन करती है। बच्चा पैदा करने के लिए वो शारीरिक संबंध अपने पति के भाइयों से बनाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नियोग प्रथा कहते हैं। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में वर्णित है, महाभारत में एक कथा और वर्णित है महाभारत में। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो महाभारत है इसमें सबसे बड़ी वर्णनात्मक कथा नल दमयंती की कथा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक आदि पर्व से लिया गया है। और नियोग प्रथा का उल्लेख भी महाभारत करता है। और उसके बाद महाभारत में एक कथानक वर्णित है। किसी राजसभा में न्याय मांगने हेतु गया पीड़ित व्यक्ति। किसी राजसभा में न्याय मांगने गया पीड़ित व्यक्ति। न्याय मांगने गया पीड़ित व्यक्ति। गया पीड़ित व्यक्ति। किसी राजसभा में न्याय मांगने गया पीड़ित व्यक्ति जलती हुई आग के समान होता है। पीड़ित व्यक्ति जलती हुई आग के समान, आग के समान होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत में अगर किसी राजसभा में कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाता है तो उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना जलती हुई आग से की गई है। अगर कोई व्यक्ति है और राज्यसभा में जाता है न्याय मांगने के लिए तो उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना जलती हुई आग से की गई है। तो किसी राज्यसभा में न्याय मांगने गया पीड़ित व्यक्ति, वह किसके समान होता है? जलती हुई आग के समान होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा
कि राज्यसभा में न्याय मांगने वाला पीड़ित व्यक्ति किसके समान है? जलती हुई आग के समान है। और अब अगले पॉइंट पे आते हैं। महाभारत में स्पष्टतः प्रजा का उत्पीड़न करने वाले राजा की हत्या का विधान करता है। जो महाभारत है, महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो प्रजा का उत्पीड़न करता है, प्रजा के उत्पीड़न करने वाले राजा के वध की कल्पना महाभारत करता है। तो प्रजा का उत्पीड़न करने वाले, प्रजा का उत्पीड़न करने वाले राजा का वध का विधान है। राजा के वध का विधान है जो महाभारत है वो विधान करता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो राजा प्रजा का उत्पीड़न करता है उस राजा के वध का विधान कौन करता है? महाभारत करता है। तो प्रजा का उत्पीड़न माने प्रजा को परेशान करे, उसे कष्ट पहुंचाए, तो वैसे राजा को मारने का विधान कौन करता है? वैसे राजा को मारने का विधान महाभारत करता है। आज्ञा देता है कि वैसे राजा को मार देना चाहिए। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि प्रजा का उत्पीड़न करने वाले राजा के वध का विधान महाभारत करता है। तो इसमें बहुत सारे राजा हैं महाभारत में जिनका उल्लेख है कि जब वो अत्याचारी हुए तब प्रजा ने उनको मार दिया। उसमें है वेण, नहसु, नहुस, सुदामा, सुदास, सुमुख, व नीमी। ये राजा हैं जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। कौन है? वेण है, नहुस है, सुदास हैं, सुमुख हैं और नीमी हैं। ये 5 राजा ऐसे हैं जब ये अत्याचारी हुए तो प्रजा ने इनका क्या किया? वध कर दिया। तो ये 5 राजा कौन से हैं? वेण है, नहुस है, सुदास हैं, सुमुख हैं और नीमी हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब राजा अत्याचारी हो जाता है तो महाभारत किस चीज का विधान करता है? महाभारत माँ का वैसे राजा के वध का विधान करता है कि प्रजा वैसे राजा को क्या करे? उसको मार दे। तो ऐसा विधान कौन करता है? महाभारत करता है। तो महाभारत ने वैसे अत्याचारी राजाओं को मारने का विधान किया है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जो तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन मिलता है, तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। किसमें मिलता है? वन पर्वों में मिलता है। तो जो तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन है, तीर्थों का मतलब हम लोग जाते हैं महात्माओं को सुनने, स्नान करने, तो इसका जो सबसे प्राचीनतम वर्णन है वो कहाँ मिलता है? वह महाभारत के वन पर्व में मिलता है। महाभारत के 18 पर्व हैं जिसमें एक वन पर्व है। तो वो बात बताई जा रही है, तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन कहाँ मिलता है? वन पर्व मिलता है। वन पर्व मिलता है। और तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। तीर्थों में जाने का पुण्य, तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से अधिक बताया गया है। यज्ञों से अधिक बताया गया है। अधिक बताया गया है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि महाभारत में तीर्थों में जाने का पुण्य किससे अधिक बताया गया है? तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से अधिक बताया गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीर्थ की महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, ये महाभारत हमें बताता है। महाभारत में क्या बताया गया? तीर्थों की महत्ता यज्ञों से भी अधिक बताई गई है। और आगे तीर्थ के विषय में और भी बताया गया है। अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों से भी बड़ा तीर्थ होता है,
फलदायी, अधिक दक्षिणा वाले, अधिक दक्षिणा वाले, अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों से ज्यादा फलदायी, ज्यादा फलदायी, फलदायी तीर्थ होते हैं, तीर्थ होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ हैं उनसे कैसी तुलना की गई है, उनसे ज्यादा फलदायी तीर्थ को माना गया। किसमें? महाभारत में। तो महाभारत में क्या माना गया? अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी हमारे तीर्थ, मतलब तीर्थ हैं, तीर्थ में जाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है वो किससे मिलता है? तीर्थ करने से मिलता है। जैसे पूरे भारत में हर जगह तीर्थ वाले स्थान है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिमी भारत में। तो यहाँ पे जाने पे क्या होता है, व्यक्ति जब अपने स्थान से इन स्थानों पर जाता है तो रास्ते में अनेक संस्कृतियों से वह परिचित होता जाता है। इसलिए यहाँ इसकी महत्ता को बताई गई है। क्या बताई गई है? कि यह तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से भी अधिक है। जो तीर्थ में जाते हैं वो यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त करते हैं। और अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों से ज्यादा फलदायी क्या है? तीर्थ है। मतलब तीर्थ में जाना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी है। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट जो शांति पर्व है, महाभारत का 12वां पर्व, जो सबसे बड़ा पर्व है, शांति पर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अहिंसा नीति की आलोचना की गई है। जो शांति पर्व है महाभारत का 12वां पर्व, इसमें बौद्ध और जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत की आलोचना की गई, अहिंसावाद की आलोचना की गई है। तो महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में बौद्ध और जैन के, बौद्ध व जैन धर्म के, जैन धर्म के अहिंसावाद की, अहिंसावाद की आलोचना की गई है, आलोचना की गई है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो शांति पर्व है, महाभारत का शांति पर्व, शांति पर्व में क्या है? शांति पर्व में बौद्ध और जैन का जो अहिंसावाद सिद्धांत है, किसका? बौद्ध और जैन का अहिंसावाद सिद्धांत है, उसकी क्या की गई है? आलोचना की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं महाभारत के शांति पर्व में, किस पर्व में? शांति पर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म के अहिंसावाद के सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो हम लोगों ने देखा कि जो शांति पर्व है महाभारत का 12वां पर्व, जो सबसे बड़ा पर्व है 18 पर्वों में, उसमें क्या बताया गया? उसमें बौद्ध और जैन का जो अहिंसावाद का सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है, आलोचना की गई है। ठीक है। अब महाभारत के शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में किसी उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में, शांति पर्व में, शांति पर्व में, शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में, अहिंसा के संदर्भ में, अहिंसा के संदर्भ में किसी उसना नामक, किसी उसना नामक, उसना नामक, उसना नामक शांति पर्व में, शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में, शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में, शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में किसी उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य का, उसना नामक किसी दंड नीति के प्राचीन आचार्य का, प्राचीन
आचार्य का शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में किसी उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में। किसमें? शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य, उसना नामक, ये उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि यदि आप अपने शत्रुओं का विरोध नहीं करेंगे, यदि आप अपने शत्रुओं का विरोध नहीं करेंगे तो पृथ्वी आपको निगल जाएगी, जिस प्रकार चूहों को सांप निगल जाता है। तो इनका स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इनका स्टेटमेंट है कि यदि आप अपने शत्रुओं को समाप्त नहीं करेंगे या खत्म नहीं करेंगे तो जिस प्रकार पृथ्वी आप अपने शत्रु का विरोध नहीं करेंगे तो पृथ्वी आपको निगल जाएगी। तो पृथ्वी आपको निगल जाएगी, जिस प्रकार सांप चूहों को निगल जाता है, जिस प्रकार चूहों को सांप निकल जाता है, जिस प्रकार चूहों को सांप निकल जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य, किसके? उसना नामक दंड नीति के। ये जो उसना नामक एक दंड नीति है, इसके प्राचीन आचार्य का एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? आप अपने शत्रुओं का विरोध नहीं करेंगे तो पृथ्वी आपको निगल जाएगी, जिस प्रकार चूहों को सांप निगल जाता है। तो ये कौन दे रहा है? ये उसना नामक दंड नीति के प्राचीन आचार्य ने बताया है। किसमें? शांति पर्व में अहिंसा के संदर्भ में। तो हम लोगों ने इसको देखा। अब महाभारत में जो राज्य की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की गई है, महाभारत में ये जो राज्य हैं इनकी उत्पत्ति के विषय में भी चर्चा मिलती है। तो महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के विषय में चर्चा मिलती है। महाभारत राज्य की उत्पत्ति को दैवी भी मानता है और सामाजिक समझौते का परिणाम भी मानता है। तो राज्य की महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के विषय में दो सिद्धांतों को बताया गया है। महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के विषय में कितने सिद्धांत बताए गए? दो सिद्धांत बताए गए हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत बताए गए। पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। समझौते का सिद्धांत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महाभारत महाकाव्य है राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत देता है। पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है कि इस राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। और जो दूसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह मानता है
कि समझौते के माध्यम में समाज के सारे व्यक्तियों ने अपने कुछ कुछ अधिकारों का क्या किया, परित्याग किया, और उस परित्याग के फलस्वरूप एक संस्था का निर्माण हुआ जो सबके कल्याण के लिए व्यवस्था करती है, उसका नाम राज्य है। तब जाके राज्य अस्तित्व में आया। तो यही महाभारत बता रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत, एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और आगे जो महाभारत के ही अनुसार जब मत्स्य न्याय की स्थापना हो गई, मत्स्य न्याय की स्थापना हो गई और धर्म की हानि हो गई। मत्स्य न्याय की स्थापना हो गई मतलब जब समाज में मत्स्य न्याय स्थापित हो गया। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। बड़ी मछली जिस प्रकार छोटे मछली को खा जाती है, वैसी व्यवस्था जब समाज में विद्यमान हो जाती है, बड़े लोग कमजोर लोगों को परेशान करने लगते हैं या उनका कोई कार्य नहीं होने देते हैं, तो उसको हम मत्स्य न्याय कहते हैं। तो मत्स्य न्याय की जब स्थापना हो गई और धर्म जब समाप्त हो गया समाज से, तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने एक मानस पुत्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा भगवान ने एक मानस पुत्र पैदा किया जिसका नाम क्या था? बिरजा था। जिसका नाम बिरजा था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महाभारत में एक वर्णन आता है कि जब मत्स्य न्याय की स्थापना हो गई और धर्म की हानि हो गई, तब मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्र को उत्पन्न किया। उस मानस पुत्र का क्या नाम था? बिरजा नाम था। उस मानस पुत्र का क्या नाम था? बिरजा नाम था। तो इस प्रकार हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा और मत्स्य न्याय और धर्म की स्थापना की बात देखी। अब आगे आते हैं कि जो पांचरात्र वैष्णव धर्म है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो पांचरात्र वैष्णव धर्म का उल्लेख महाभारत में मिलता है। पांचरात्र वैष्णव धर्म का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। ये जो पांचरात्र वैष्णव धर्म है, पांचरात्र वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। और पांचरात्र वैष्णव धर्म की एक शाखा है जिसे नारायणी शाखा कहते हैं। नारायणी शाखा। कौन शाखा? नारायणी शाखा। नारायणी शाखा में क्या प्रतिपादित किया गया है? वैष्णव धर्म से संबंधित व्यूह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। व्यूह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पांचरात्र वैष्णव धर्म है, पांचरात्र वैष्णव धर्म महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित पांचरात्र वैष्णव धर्म है। इसकी एक शाखा है कौन सी? नारायणी शाखा। कौन सी शाखा है? नारायणी शाखा। नारायणी शाखा में वैष्णव धर्म से संबंधित व्यूह सिद्धांत क्या किए गए? प्रतिपादित किए गए। कौन से सिद्धांत? व्यूह सिद्धांत। तो पांचरात्र वैष्णव धर्म की नारायणी शाखा में वैष्णव धर्म से संबंधित व्यूह सिद्धांत क्या किए गए? प्रतिपादित किए गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने पांचरात्र वैष्णव धर्म को देखा। अब आगे आते हैं कि सर्वप्रथम महाभारत में शिव की कल्पना लिंग रूप में की गई है। तो इस प्रकार अगला जो अवधारणा है कि सर्वप्रथम महाभारत में जो शिव की कल्पना की गई है, भगवान शिव की कल्पना, वो किस रूप में की गई है? लिंग रूप में की गई। तो उसी को हम लोग शिवलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने महाभारत से संबंधित तथ्यों के विषय में अध्ययन किया। आज महाभारत की क्लास को यहीं पर स्थगित की जाती है। कल की क्लास में पुनः महाभारत से संबंधित तथ्यों पर अध्ययन किया जाएगा और इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। मैं पुनीत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।